हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ रीत। मैं बात करती हूँ मैनिफेस्टेशंस के बारे में। इसमें हम एक सक्सेस स्टोरीज़ को शेयर करेंगे जिससे बहुत ही बूस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस मिलेगा। ये बहुत ही शॉकिंग सक्सेस स्टोरीज़ हैं, लॉ ऑफ अजम्पशन, मैनिफेस्टेशंस की, रोबोटिक एफर्मेशंस की। जिनका भी बिलीफ अभी वीक है मैनिफेस्टेशन जर्नी में, तो वो रोज़ सक्सेस स्टोरीज़ 2 से 3 सक्सेस स्टोरीज़ रोज़ सुना करें ताकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सके और वो मैनिफेस्टेशन में मास्टर बढ़ सके। आप मुझसे कोचिंग ले सकते हो मेरे इंस्टा पर मैसेज करके। वहाँ पर कोचिंग सेशंस अवेलेबल हैं और वो आप ले सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, हमारी सबसे पहली सक्सेस स्टोरी है। इसमें ये लिखते हैं कि इन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड को मैनिफेस्ट किया एक रिलेशन में। ठीक है, ये एक लड़की हैं और इन्होंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को एक रिलेशन में मैनिफेस्ट किया। ये लिखती हैं कि वो अब मेरी जीएफ है और शी सेड, वो पहले कहती थी कि वो उनके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। ये लिखती हैं कि ये एक लेस्बियन है। और यहाँ पर मैं आपको एक पॉज देना चाहूँगी कि एक लेस्बियन एक लड़की को एक रिलेशन में मैनिफेस्ट किया है। तो अगर आपको अभी लगता है कि मैनिफेस्टेशन में कुछ पॉसिबल है या कुछ इम्पॉसिबल है, तो आई एम श्योर कि इस सक्सेस स्टोरीज़ को सुनने के बाद आपका वो सारा शक मिट जाने वाला है। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मैनिफेस्टेशन में हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप अगर लड़का हो तो लड़की मैनिफेस्ट कर सकते हो, और अगर आप रिलेशन में हो तो आप बहुत ही अपने रिलेशन की बेटरमेंट को मैनिफेस्ट कर सकते हो। इन्होंने एक लड़की होते हुए, एक लेस्बियन होते हुए, दूसरी लड़की को एक लेस्बियन बना लिया, उसे मैनिफेस्ट कर लिया है। तो इससे ज़्यादा पावरफुल चीज़ कोई नहीं हो सकती है। ये लिखती हैं कि वो लड़की कहती थी कि मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर ये लिखती हैं कि मैंने 10 मिनट मेथड फॉलो किया 3 दिनों के लिए, और चौथे दिन वो मेरे अपार्टमेंट में आई और मुझसे कन्फेस किया कि हाँ, मैं तुम्हें चाहती हूँ। और वो रो रही थी। कैन यू इमेजिन कि इतनी बड़ी बात, कोई इतना ज़्यादा चेंज कैसे हो सकता है, और वो भी सिर्फ 3 दिनों में रोबोटिक एफर्मेशंस करने के बाद। ये उनका माइंडसेट है जिसकी वजह से ये मैनिफेस्टेशन इतनी जल्दी हो गई। ठीक है, मैनिफेस्ट तो इंस्टेंट ही होती हैं, पर उनका जो माइंडसेट था उसे लेकर कि हाँ, मेरे पास ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, उस अवेयरनेस को इन्होंने इतनी जल्दी पकड़ लिया। उस अवेयरनेस, उस अजम्पशन में ये इतनी जल्दी आ गई इन मेथड्स को करने के बाद। ये लिखती हैं कि मेरी लाइफ में ये सबसे ब्यूटीफुल चीज़ है जो मेरे साथ हुई है, जो कि मैंने रिलेशनशिप मैनिफेस्ट किया है, और आई लव हर सो मच। ये थी एक सक्सेस स्टोरी जो कि लेस्बियन की थी, और आगे हम एक एसपी की सक्सेस स्टोरी पढ़ेंगे। तो इससे आप प्लीज़ अपने दिमाग से ये वहम निकाल दो कि कुछ भी इम्पॉसिबल है, या फिर अगर आप एक एसपी का टेक्स्ट मैनिफेस्ट करना बहुत ही मुश्किल है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। हमारी नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी है, इन्होंने एसपी को मैनिफेस्ट किया है। ये एसपी सक्सेस स्टोरी है। ये लिखती हैं कि इन्होंने कुछ समय पहले ही अपने एसपी के बारे में पोस्ट किया था, और यहाँ पर ये हमसे ये शेयर करने वाली हैं कि उन्होंने एग्जैक्ट मैसेज को मैनिफेस्ट किया है। जैसा ये चाहती थी कि वो मुझे इस तरह का मैसेज करे, वो एग्जैक्ट सेम वर्ड्स उन्होंने मैसेज किए। तो शुरुआत में ये लिखती हैं कि मैंने रिप्लाई करना बंद कर दिया और एफर्मेशंस देनी शुरू कर दी कि ही रीच्ड आउट टू मी, वो मेरे पास आ गया है अगेन। वो मेरे बिना नहीं रह सकता। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। ही लव्स मी सो मच, ही कैन नॉट लिव विदाउट मी। इस तरह की एफर्मेशंस जैसा वो चाहती थी कि ऐसा हो, वो उन्होंने रिपीट करनी शुरू कर दी। और एक एफर्मेशन जो वो बहुत ज़्यादा रिपीट करती थी, वो लिखती थी कि ही टेक्स्टेड मी, उन्होंने मुझे टेक्स्ट किया, हेलो सेनोरीटा। वो चाहती थी कि वो एग्जैक्ट मैसेज वो मुझे टेक्स्ट करे, दैट इज़ हेलो सेन्यूरिटा, और एग्जैक्ट वही मैसेज उनका आया। वो लिखते हैं कि मैं ओवर एंड ओवर अगेन यही मैसेज को रिपीट करती रहती, इसी एफर्मेशन को रिपीट करती। वो लिखती हैं कि उन्होंने विजुअलाइज़ भी किया वो टेक्स्ट मैसेज जो वो चाहती थी। उसके बाद वो लिखती हैं कि वो वेवर भी करती थी, नेगेटिव थॉट्स भी आते थे, पर फिर भी सबकी बावजूद वो चेक करती थी अपने थॉट्स, और अगेन वो अफर्म करती थी, फिर से उसी स्टेट में आती थी कि वो हो चुका है, ही टेक्स्टेड में, उसने मुझे टेक्स्ट कर दिया है। तो वो लिखती हैं कि आज मैं अपना काम कर रही थी और मैंने देखा टेक्स्ट, एक ऐसा टेक्स्ट जो बिल्कुल ही सेम था हेलो सेन्यूरिटा का, जो मैं अफर्म कर रही थी। ये लिखती हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, मतलब इन्होंने सिर्फ 3 डेज़ में ये सब मैनिफेस्ट कर लिया।
ये लिखती हैं कि मुझे सिर्फ 3 डेज़ लगे और मैं अपनी एफर्मेशंस को बिलीव भी नहीं कर रही थी, तब भी मैनिफेस्ट हो गया। मैं कभी कभी परेशान भी होती थी, तो ये सबके साथ होता है जो भी मैनिफेस्ट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर कोई मैनिफेस्ट कर चुका है तो उन्हें एनजाइटी या एंशियसनेस नहीं होती है, वो भी ये सब फेस करते हैं। पर बात यहाँ पर है कि वो कंटिन्यूसली अपने एफ़र्ट्स लगाते हैं, ठीक है, वो क्विट नहीं करते। बहुत सारे लोग अपने परेशान और अपने माइंड को कंट्रोल ना करने की वजह से क्विट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी मैनिफेस्टेशन वहीं पर रुक जाती है। पर कुछ होते हैं कि वो परसिस्ट करते हैं, कंटिन्यूसली अपने एफ़र्ट्स डालते हैं, वो उस अजम्पशन में रहते हैं कि ऑलरेडी हैविंग योर डिज़ायर, इससे वो मैनिफेस्ट कर लेते हैं और उनको रिज़ल्ट मिल जाता है। वो लिखती हैं कि मैंने एंशियस फ़ेल करने के बावजूद भी स्टिल गॉट इट, ठीक है, मेरी मैनिफेस्टेशन फिर भी मुझे मिल गई। इनका मैसेज है हमें कि जस्ट अफर्म करो और परसिस्ट करो एंड दैट्स इट। आई होप कि इस सक्सेस स्टोरी से आपको मोटिवेशन मिला होगा, ताकि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और बताओ आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसके रिगार्डिंग मैं आपको वीडियोस और एक्सप्लेनेशन, सक्सेस स्टोरीज़ प्रोवाइड करूँगी, जिससे आप उस वे में, उस जर्नी में आपको आसान हो कि आप वो चीज़ को जल्दी मैनिफेस्ट कर सको, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।